I am Binesh Ansari, instructor of Pakistan Studies at tutoria.pk. तो बच्चों, let's start with our exercise of chapter number 3. Chapter number 3 के हम MCQs को सबसे पहले कवर करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को बताती चलूँ बच्चों, जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर्स में भी बताई है, वो ये है कि जब आप MCQs कर रहे हों तो आपने सिर्फ टिक करना है, क्रॉस या बहुत ज़्यादा सर्कल्स नहीं करने, जो लिखा हुआ है उसी तरह आपने उसको टिक करना है। उसके अलावा पहले आप जल्दी से जो भी आपको ठीक आंसर लग रहा है उसको एक लेड पेंसिल से आप हल्का सा मार्क कर लीजिए और उसके बाद इरेजर की मदद से उसको मिटा के ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करके छोटा सा टिक लगा दें सही आंसर को। तो बच्चों, लेट्स मूव फोर्थ और देखते हैं कि हमारे चैप्टर नंबर 3 के MCQs कौन से हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। 4 ऑप्शंस आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो नंबर 1 इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम, बी इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल इनकम, सी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट या डी इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर। तो बच्चों, पहले जो आपके MCQs है उसमें ये पूछा गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है बेसिकली, और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपने इसमें से ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपकी इंक्रीज करती है ये नेशनल इनकम को। बच्चों, अब MCQ नंबर 2 देखते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन कब बनाई। देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। ए 1942, बी 1948, सी 1956 और डी 1952। तो बच्चों, इसका सही ऑप्शन है 1952, यानी कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 1952 में बनाई गई। अब हम थर्ड MCQ की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी इज, यानी कि पाकिस्तान की मईशत क्या है बेसिकली। 4 ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं कौन सी हैं। डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, एक्सट्रीमली डेवलप्ड या एक्सट्रीमली पुअर। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। बच्चों, पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑल दो डेवलपिंग इन नेचर है, लेकिन जब हम इंटरनेशनली देखते हैं तो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि उसको अभी डेवलप करने में कुछ टाइम है और वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई भी। बच्चों, अब हम MCQ नंबर 4 देखते हैं। 5-year डेवलपमेंटल प्लान स्टार्टेड इन पाकिस्तान इन, यानी कि 5 साल का जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम पाकिस्तान में बना है वो किस साल में हुआ है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1950, बी 1955, सी 1958 या डी 1960। तो ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है, यानी कि 1950 में। बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था अपने लेक्चर में कि जो 5-year डेवलपमेंटल प्रोग्राम पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले 1950 में हुआ था और वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए था, यानी कि आपकी जो मुल्क की मईशत है उसको बेहतर करने के लिए बनाया गया था। बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट ड्राई पोर्ट वॉज बिल्ट इन पाकिस्तान इन, यानी कि पाकिस्तान का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ बनाया गया। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए कराची, बी लाहौर, सियालकोट, सी और डी पेशावर। तो इसका सही जवाब है बी लाहौर। बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर में ये कवर किया था कि पाकिस्तान का सबसे पहला जो पोर्ट बना था, ड्राई पोर्ट, वो बना था लाहौर में, यानी कि ऐसा पोर्ट जो कि पानी से लिंक नहीं था बल्कि वो ड्राई पोर्ट था, तो पहला लाहौर में बना। बच्चों, अब नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। पाकिस्तान इंपोर्ट्स एडिबल ऑयल फ्रॉम अमेरिका, श्रीलंका एंड। बच्चों, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अमेरिका और श्रीलंका के अलावा किस मुल्क से एडिबल ऑयल यानी कि खाने पीने का तेल इंपोर्ट करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ईरान, बी सऊदी अरेबिया, सी हांगकांग या डी मलेशिया। तो इसका सही जवाब है डी मलेशिया। बच्चों, जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था अपने लेक्चर में कि हम इंपोर्ट एडिबल ऑयल करते हैं 3 ममालिक से, यानी कि USA जो कि अमेरिका है, श्रीलंका से और मलेशिया से। बच्चों, अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट MCQ। द लार्जेस्ट प्रोडक्ट
फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन पाकिस्तान इज, यानी कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए, यानी कि पानी से कौन सी इलेक्ट्रिक पावर हम बनाते हैं, उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए गाजी बरोता प्रोजेक्ट, बी मंगला डैम, सी तरबेला डैम एंड डी वारसक डैम। तो इसका ठीक ऑप्शन है सी तरबेला डैम। बच्चों आपको याद होगा कि हमने अपने लेक्चर में कवर किया था कि तरबेला डैम बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए मशहूर है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू क्या है। विद द कोऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज सेटल्ड इन, यानी कि वर्ल्ड बैंक की मदद से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी वो आखिर कब हुई थी। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए 1950 में, बी 1958 में, सी 1960 में या डी 1962 में। तो इसका सही जवाब है 1960 में। बच्चों आप लोगों को याद होगा हमने अपने लेक्चर में कवर किया था कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई। जब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक के पास गया और ये ट्रीटी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई। अब हम देखते हैं अगला एमसीक्यू क्या है। द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी इज, यानी कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ऐसा सेक्टर कौन सा है जिससे वो अपनी इकोनॉमी को इन्हांस करता है, या पाकिस्तान की इकोनॉमी किस सेक्टर पे बेस करती है या डिपेंड करती है। उसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ट्रेड, बी इंडस्ट्री, सी एग्रीकल्चर एंड डी सर्विसेज। सो इसका सही आंसर है सी एग्रीकल्चर। जैसा कि आप सबको अब तक पता चल ही गया होगा कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, यानी कि पाकिस्तान में ऐसी लैंड मौजूद है जो कि बहुत ज़रखेज़ है। तो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे। बच्चों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। केम इनटू पावर इन पाकिस्तान इन 1958, यानी कि 1958 के सन में कौन सा पाकिस्तान का लीडर था। हम ऑप्शंस देख लेते हैं। जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, बी जनरल मोहम्मद अयूब खान, सी जनरल याहिया खान या डी जनरल ज़ियाउल हक। इसका सही जवाब है जनरल मोहम्मद अयूब खान। बच्चों जैसे आपको याद होगा आप लोगों ने ये 9th क्लास में भी पढ़ा है और हमने अपने चैप्टर्स में पहले भी पढ़ा है। ऑल्दो ये इस चैप्टर में शामिल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये आपकी जर्नल नॉलेज और पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ने के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जनरल अयूब खान 1958 में लीडर थे पाकिस्तान के। थैंक यू।